अध्याय 7 का श्लोक 16 चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिना अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अनुवाद। भरतर्षभ अर्जुन, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुकृतिना उत्तम कर्म करने वाले, अर्थार्थी वेद मंत्रों द्वारा धन लाभ के लिए अनुष्ठान करने वाला अर्थार्थी, आर्त वेद मंत्रों द्वारा संकट निवारण के लिए अनुष्ठान करने वाले आर्त, जिज्ञासु परमात्मा के विषय में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा से ज्ञान ग्रहण करके वेदों के आधार से ज्ञानवान बनकर वक्ता बन जाता है वो जिज्ञासु च, और ज्ञानी जिसे ये ज्ञान हो गया कि मनुष्य जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही है। परमात्मा प्राप्ति भी केवल एक सर्वशक्तिमान परमात्मा की साधना अनन्य मन से करने से होती है वो ज्ञानी ऐसे चतुर्विधा 4 प्रकार के जना भक्त जन माम मुझको भजन्ते भजते हैं। केवल हिंदी अनुवाद। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले, वेद मंत्रों द्वारा धन लाभ के लिए अनुष्ठान करने वाला अर्थार्थी, वेद मंत्रों द्वारा संकट निवारण के लिए अनुष्ठान करने वाले आर्त, परमात्मा के विषय में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा से ज्ञान ग्रहण करके वेदों के आधार से ज्ञानवान बनकर वक्ता बन जाता है वो जिज्ञासु, और जिसे ये ज्ञान हो गया कि मनुष्य जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही है। परमात्मा प्राप्ति भी केवल एक सर्वशक्तिमान परमात्मा की साधना अनन्य मन से करने से होती है वो ज्ञानी ऐसे 4 प्रकार के भक्त जन मुझको भजते हैं। अध्याय 7 का श्लोक 17 तेषा ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्ते विशिष्यते प्रिय हे ज्ञानी न अत्यर्थम अहम सह च मम प्रिय। अनुवाद। तेषा उनमें नित्ययुक्त नित्य स्थित एकभक्ते एक परमात्मा की भक्ति वाला ज्ञानी विद्वान विशिष्यते अति उत्तम है हे क्योंकि ज्ञानी न ज्ञानी को अहम मैं अत्यर्थम अत्यंत प्रिय प्रिय हूँ च और सह वो ज्ञानी मम मुझे अत्यंत प्रिय है। केवल हिंदी अनुवाद। उनमें नित्य स्थित एक परमात्मा की भक्ति वाला विद्वान अति उत्तम है क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वो ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। अध्याय 7 का श्लोक 18 उदारा सवे एव एते ज्ञानी तू आत्मा एव मे मतम आस्थित सह हे युक्तात्मा माम एव अनुत्मा गतिम। अनुवाद। हे क्योंकि मैं मेरे मतम विचार में एते ये सवे एव सभी ही ज्ञानी आत्मा आत्मा उदारा उदार है तू परंतु सह वह माम मुझ में एव ही युक्तात्मा लीन आत्मा अनुत्मा मेरी अति घटिया गतिम मुक्ति में एव ही आस्थित आश्रित है। केवल हिंदी अनुवाद। क्योंकि मेरे विचार में ये सभी ही ज्ञानी आत्मा उदार है परंतु वह मुझ में ही लीन आत्मा मेरी अति घटिया मुक्ति में ही आश्रित है। गीता अध्याय 7 श्लोक 16 से 18 का भावार्थ है कि मेरी अर्थात ब्रह्म की भक्ति भी 4 प्रकार के भक्त करते हैं। एक आत्र जो संकट निवारण के लिए वेद मंत्रों से ही अनुष्ठान करते हैं। 2 अर्थार्थी जो धन लाभ के लिए वेद मंत्रों से ही अनुष्ठान आदि करता है। 3 जिज्ञासु जो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से वेदों का पठन पाठन करके ज्ञान संग्रह कर लेता है फिर वक्ता बनकर जीवन व्यर्थ कर जाता है। 4 ज्ञानी जिस साधक ने वेदों को पढ़ा तथा जाना कि मनुष्य जीवन केवल प्रभु प्राप्ति के लिए ही मिला है तथा एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति से ही पूर्ण होगा। तत्वदर्शी संत जो गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में वर्णित है न मिलने से ब्रह्म को ही पूर्ण परमात्मा मानकर काल ब्रह्म साधना करते रहे जो अति अनुत्तम कही है अर्थात ब्रह्म साधना भी अश्रेष्ठ है। प्रश्न। आपने गीता अध्याय 7 श्लोक 18 के अनुवाद में अर्थ का अनर्थ किया है, अनुत्तमा का अर्थ अश्रेष्ठ किया है, जबकि समास में अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम होता है जिससे उत्तम कोई और न हो उसके विषय में समास में अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम होता है। अन्य गीता अनुवाद कर्ताओं ने सही अर्थ किया है, अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम किया है। उत्तर। मैं आपकी इस बात को सत्य मानकर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि गीता ज्ञान दाता अपनी साधना के विषय में गीता अध्याय 7 श्लोक 16 से 18 में बता रहे हैं। यदि गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अपनी साधना व गति को अनुत्तम कह रहे हैं जिसका भावार्थ आपके समास के अनुसार यह हुआ कि गीता ज्ञान दाता की गति से उत्तम अन्य कोई गति नहीं अर्थात मोक्ष लाभ नहीं। गीता ज्ञान दाता स्वयं गीता अध्याय 18 श्लोक 62 व अध्याय 15 श्लोक 4 में किसी अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहे हैं। उसी की कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान सदा रहने वाला मोक्ष स्थल अर्थात सत्यलोक प्राप्त होगा। अपने विषय में भी कहा है कि मैं भी उसी की शरण हूँ। उसी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए तथा कहा है कि उस परमेश्वर के परम पद सत्यलोक को प्राप्त करना चाहिए जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर इस संसार में कभी नहीं आते अर्थात उनका जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाता है।
गीता ज्ञान दाता ने अपने से अन्य परमात्मा के विषय में गीता अध्याय 18 श्लोक 46, 61, 62, 64, 66, अध्याय 15 श्लोक 4, 16-17, अध्याय 13 श्लोक 12 से 17, 22 से 24, 27 to 28, 30-31, 34, अध्याय 5 श्लोक 6-10, 13 से 21 तथा 2-4, 2-5, 2-6, अध्याय 6 श्लोक 7, 19, 20, 25, 26-27, अध्याय 4 श्लोक 31-32, अध्याय 8 श्लोक 3, 8 से 10, 17 से 22, अध्याय 7 श्लोक 19 से 29, अध्याय 14 श्लोक 19 आदि 2 श्लोकों में कहा है। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता से श्रेष्ठ अर्थात उत्तम परमात्मा तो अन्य है, जैसे गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, जिसका अर्थ है उत्तम परमात्मा तो अन्य ही है। इसलिए उस उत्तम पुरुष अर्थात सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की गति अर्थात उससे मिलने वाला मोक्ष भी अति उत्तम हुआ। इससे ये भी सिद्ध हुआ कि उस परमेश्वर अर्थात पूर्ण परमात्मा की गति गीता ज्ञान दाता वाली गति से उत्तम हुई। इसलिए गीता ज्ञान दाता वाली गति सर्वश्रेष्ठ नहीं है, अर्थात जिससे श्रेष्ठ कोई न हो। यह विशेषण भी गलत सिद्ध हुआ, क्योंकि जब गीता ज्ञान दाता से श्रेष्ठ कोई और परमेश्वर है तो उसकी गति भी गीता ज्ञान दाता से श्रेष्ठ है। इससे सिद्ध हुआ कि गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अनुत्तम का अर्थ अश्रेष्ठ ही न्याय संगत है अर्थात उचित है। आप तथा अन्य गीता अनुवाद कर्ताओं ने अर्थ का अनर्थ किया है। जो अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कहा तथा किया है। गीता ज्ञान दाता ने अपने से अन्य परमात्मा के विषय में गीता अध्याय 18 श्लोक 46, 61, 62, 64, 66, अध्याय 15 श्लोक 4, 16-17, अध्याय 13 श्लोक 12 से 17, 22 से 24, 27 to 28, 30-31, 34, अध्याय 5 श्लोक 6-10, 13 से 21 तथा 2-4, 2-5, 2-6, अध्याय 6 श्लोक 7, 19, 20, 25, 26-27, अध्याय 4 श्लोक 31-32, अध्याय 8 श्लोक 3, 8 से 10, 17 से 22, अध्याय 7 श्लोक 19 से 29, अध्याय 14 श्लोक 19 आदि 2 श्लोकों में कहा है। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता से श्रेष्ठ अर्थात उत्तम परमात्मा तो अन्य है, जैसे गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, जिसका अर्थ है उत्तम परमात्मा तो अन्य ही है। इसलिए उस उत्तम पुरुष अर्थात सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की गति अर्थात उससे मिलने वाला मोक्ष भी अति उत्तम हुआ। इससे ये भी सिद्ध हुआ कि उस परमेश्वर अर्थात पूर्ण परमात्मा की गति गीता ज्ञान दाता वाली गति से उत्तम हुई। इसलिए गीता ज्ञान दाता वाली गति सर्वश्रेष्ठ नहीं है, अर्थात जिससे श्रेष्ठ कोई न हो। यह विशेषण भी गलत सिद्ध हुआ, क्योंकि जब गीता ज्ञान दाता से श्रेष्ठ कोई और परमेश्वर है तो उसकी गति भी गीता ज्ञान दाता से श्रेष्ठ है। इससे सिद्ध हुआ कि गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अनुत्तम का अर्थ अश्रेष्ठ ही न्याय संगत है अर्थात उचित है। आप तथा अन्य गीता अनुवाद कर्ताओं ने अर्थ का अनर्थ किया है। जो अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कहा तथा किया है। अध्याय 7 का श्लोक 20 कामय तय तय हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्था प्रकृत्या नियता स्वया। अनुवाद तय तय उन कामय भोगों की कामना द्वारा हृतज्ञाना जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वे लोग स्वया अपने प्रकृत्या स्वभाव से नियता प्रेरित होकर तम उस अज्ञान रूप अंधकार वाले नियम के आस्था आश्रय से अन्य देवताओं को प्रपद्यन्ते भजते हैं अर्थात पूजते हैं। केवल हिंदी अनुवाद उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस अज्ञान रूप अंधकार वाले नियम के आश्रय से अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। अध्याय 7 का श्लोक 21 यह याम तनुम भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य अचलम श्रद्धाम ताम एव विद्धामि अहम। अनुवाद यह जो भक्त याम जिस तनुम देवता के स्वरूप को श्रद्धा से अर्चितुम पूजना इच्छति चाहता है तस्य उस भक्त की श्रद्धा को अहम मने ताम एव उसी देवता के प्रति अचलम स्थिर विद्धामि करता हूँ। केवल हिंदी अनुवाद जो भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा को मने उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। अध्याय 7 का श्लोक 22 सह तया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम इहते लभते च ततः कामा मया एव विहितान हे तान।
अनुवाद, सह वो भक्त तया उस श्रद्धया श्रद्धा से युक्त होकर तस्य उस देवता का आराधनम पूजन इहते करता है, च और हे क्योंकि ततः उस देवता से मया मेरे द्वारा एव ही विहितान विधान किए हुए तान उन कामा इच्छित भोगों को लभते प्राप्त करता है। केवल हिंदी अनुवाद, वो भक्त उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और क्योंकि उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को प्राप्त करता है। अध्याय 7 का श्लोक 23 अंतवत तु फलम तेषा तत् भवति अल्पमेधसाम देवान देवजः यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम अपि। अनुवाद, तु परंतु तेषा उन अल्पमेधसाम अल्प बुद्धि वालों का तत् वह फलम फल अंतवत नाशवान भवति होता है देवजः देवताओं को पूजने वाले देवान देवताओं को यान्ति प्राप्त होते हैं और मद्भक्ता मतावलंबी अपि भी माम मुझको यान्ति प्राप्त होते हैं। केवल हिंदी अनुवाद, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वो फल नाशवान होता है देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मतावलंबी अर्थात मेरे द्वारा बताए भक्ति मार्ग से भी मुझको प्राप्त होते हैं। भावार्थ, गीता अध्याय 7 श्लोक 20 से 23 तक का भावार्थ है कि जो गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में कहा है कि तीनों गुण रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सद्गुण श्री विष्णु जी, तम गुण श्री शिव जी रूपी माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अर्थात जो तीनों देवताओं की साधना करते हैं वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझ ब्रह्म की पूजा नहीं करते। इसी के संबंध में गीता अध्याय 7 श्लोक 20 से 23 में कहा है कि जिनका ज्ञान उपरोक्त तीनों देवताओं द्वारा हरा जा चुका है वे अपने स्वभाव वश उन्हीं देवताओं की पूजा मनोकामना पूर्ण करने के उद्देश्य से करते हैं, अर्थात गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरे से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। जो भक्त जिस देवता की पूजा करता है उसकी श्रद्धा मैं ही उस देवता के प्रति दृढ़ करता हूँ। उस देवताओं के पुजारी को भी मेरे द्वारा उस देवता को दी गई शक्ति से ही प्राप्त होता है, परंतु उन मंद बुद्धि वालों अर्थात मूर्खों का वो फल नाशवान है। देवताओं के पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। भावार्थ है कि जो ब्रह्मा विष्णु तथा शिव की पूजा या अन्य किसी देव की पूजा करते हैं उन देवताओं की पूजा का फल नाशवान है, अर्थात वो पूजा व्यर्थ है।